हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। और मैं उठ चुकी थी सुबह 3:30 बजे और ये देखिए जब तक मैंने सब किया तो बज गई 3:45 और अब मैं बैठ चुकी थी पढ़ने के लिए। आज मैंने सोचा ही था कि आज तो मुझे कैसे भी करके उठना है क्योंकि जनवरी एंड हो गया है और अब फरवरी स्टार्ट होने वाला है 1 तारीख। कल जब मैं ब्लॉग डालूंगी तो 1 तारीख हो जाएगी, मतलब कि अब जनवरी कैसे निकल गया, कब निकल गया कुछ पता नहीं चला। और मैं पता है सीरियसली बताऊँ ना तो मैं जनवरी से सोच रही हूँ कि मैं सुबह और जल्दी उठने लगूँ, पर मैं उठ ही नहीं पा रही थी। आप में से भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो डेली सोचते होंगे कि मैं सुबह थोड़ा जल्दी उठूँ, खुद की लिमिट्स को मतलब पुश करो, खुद की चीज़ों के बारे में जानूँ कि आप कितना कर सकते हो। तो आज तो मैंने सोच लिया था कि आज कुछ भी हो जाए मैं 3:30 बजे उठ के ही रहूँगी। तो 3:30 का मैंने अलार्म भरा था, उठते उठते मुझे 3:45 हो गई और 4 बजे से मैं बैठ गई पढ़ने के लिए। 3 घंटे का पहला स्लॉट मेरा इतना मज़ेदार और इतना इंटरेस्टिंग निकला कि मैं आपको बता नहीं सकती, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद मैंने सुबह की पढ़ाई शुरू की ऐसे 3:30 वाली। और पहले मैं जब इंदौर में थी ना तभी पढ़ रही थी पीएससी के टाइम पर, ऐसे जैसे कि अभी पढ़ रही हूँ। और अभी मेरे फाइनली 2 एग्जाम्स हैं तो दोनों का प्रिपेयर करना है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। किसको छोड़ो किसको, अभी एक चीज़ चूज़ कर लो तो समझ नहीं आता, इसलिए अभी दोनों को मैनेज कर रही हूँ मैं। कुछ सिलेबस सेम भी है थोड़ा बहुत इसलिए, और साथ ही साथ अभी पहला जो चल रहा है तो पैरेलल मैं कर रही हूँ। पहले मैंने महिला पर्यवेक्षक के लिए टेलीग्राम पर जो बनाया है ना और ग्रुप, उसमें टारगेट्स दे रही हूँ, तो उसी टारगेट को मैं कंप्लीट करती हूँ सुबह के टाइम पर। तो अभी यही वाला सेशन चल रहा है। और साथ ही साथ मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि यार आप लोग में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि हम जनवरी के महीने में क्या करें और अब फरवरी आ गई है ना। तो मैंने भी यही सोचा, काफ़ी दिनों से ना आउटपुट नहीं निकल पाते हैं चीज़ों के। हम पढ़ते हैं, हम कोशिश करते हैं कि हम आउटपुट निकालें, पर हम नहीं निकाल पाते, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। हमें दिन में 10 घंटे की पढ़ाई करनी है 24 घंटे में से, सोचो वो भी कितना मुश्किल हो रहा है। मतलब आप सोचो आप किस दुनिया में हो कि आपको उस दुनिया में, यार ऑब्वियस सी बात है सबकी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं। मेरी लाइफ में तो कुछ ज़्यादा ही है और आप लोगों की में भी होंगी मुझे पता है। तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स ना वो हम पर हावी हो जाती है और हम 10 घंटे भी पढ़ाई के लिए नहीं निकाल पाते हैं। तो सबसे पहले तो ना मैंने सोचा कि मैं कुछ चीज़ें अपनी जो डेली लाइफ है उसमें इंक्लूड करूँ। तो उसमें एक बहुत अच्छी चीज़ थी जो मैंने न्यू ईयर के कुछ टाइम पहले ही स्टार्ट की थी, सूर्य नमस्कार एंड एक्सरसाइज, प्राणायाम, योग। ये सारी चीज़ों ने ना मुझे मेंटली स्टेबल रखने में बहुत हेल्प की है, क्योंकि मैं मतलब आपको बता नहीं सकती कि मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मैं डिप्रेशन में तो नहीं हूँ, मैं पागल तो नहीं हो जाऊँगी कुछ दिनों बाद, क्योंकि मैं कब से पढ़ रही हूँ, मेरी नौकरी क्यों नहीं लग रही, मुझे कितने सालों की पढ़ाई करते करते क्या मतलब खुद की जो कैपेसिटी होती है, खुद की जो कैपेबिलिटी होती है, आप उस पर भी डाउट करने लगते हो। तो वो सारी चीज़ें ना सेल्फ डाउट होने लगे थे मुझे कि मैं किसी लायक ही नहीं हूँ, मेरा कोई पेपर नहीं निकल रहा। पर फिर सारी चीज़ें ना बेटर हो जाती हैं टाइम के साथ में। हर किसी के अच्छे दिन आते हैं और हर किसी के बुरे दिन आते हैं, लाइफ में अप एंड डाउन चलते रहते हैं। तो वही चीज़ मैं सोच लेती हूँ कि आएगा अच्छा टाइम भी आएगा, और बस इसी होप के साथ में नमस्कार। और ये कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो मैंने बैक के लिए मोबाइल से देखी थी कुछ यूट्यूब चैनल्स पे कि ये बैक के लिए बहुत अच्छी होती है, क्योंकि मेरा ना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था, सेटिंग ज़्यादा हो जाती थी पहले से, काफ़ी टाइम हो गया पढ़ते पढ़ते सेटिंग ज़्यादा हो रही थी, उस वजह से ना थोड़ा सा पोस्चर ख़राब होता जा रहा था। तो मैंने कुछ एक्सरसाइजेज पर्टिकुलर देखी थी पोस्चर के लिए, तो मैं बस वही करती हूँ। तो दोस्तों मैं हो गई हूँ योगा करके फ्री, हल्की हल्की सी धूप भी आ रही है। आज मैं सुबह 3 साढ़े 3 बजे उठी थी और मैंने पढ़ाई की, काफ़ी अच्छा लगा सुबह उठ के, बहुत अच्छा लगता है। पहले मैं सुबह 6:30 उठ रही थी, अभी मैं 3:30 बजे उठ रही हूँ, एग्ज़ाम आने वाला है इसलिए। तो आज मैंने बहुत अच्छा लगा मुझे पढ़ाई करके। एक अपने अंदर का जो अपन मतलब अ, अपनी जो कैपेसिटी होती है उसको जज करते हैं कि हम उठ सकते हैं नहीं उठ सकते हैं, तो वो आज हुआ, काफ़ी अच्छा लगा। और अभी नहाने जा रही हूँ, पानी गर्म हो रहा है, फिर उसके बाद लाइब्रेरी चलते हैं। चलिए, अभी मैं हो गई हूँ सभी कामों से फ्री और चलिए लाइब्रेरी चलते हैं। फ़ोन का चार्जर लेके जा रही हूँ क्योंकि अभी फ़ोन चार्ज नहीं है। और चलिए सीधा लाइब्रेरी में मिलती हूँ आपको। पता है सबके मौसम्स होते हैं ना, कुछ फेवरेट वेदर होता है कि किसी को विंटर सीज़न पसंद होता है, किसी को समर, है ना। मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है ये जो आफ्टर विंटर बाद में जो ये वाला मौसम होता है ना, जिसमें पत्ते झड़ते हैं, पतझड़ मौसम बोलते हैं इसको हमारे इधर। ये मौसम मुझे बहुत पसंद है, इसमें ना हल्की हल्की ठंडी और हल्की हल्की गर्मी लगती है, ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। फिर लाइब्रेरी में आके सबसे पहले मैंने देखा कि मैंने आपको बताया था कि मैंने 4 चैप्टर एनसीईआरटी के कंप्लीट कर लिए थे और आज मुझे 4 और पढ़ने थे। तो ये बस मैं वही देख रही थी एनसीईआरटी के बारे में कि कौन कौन से चैप्टर मुझे पढ़ने हैं। तो आज मुझे ये पढ़ना था, बल वाला, ध्वनि वाला। तो कुछ चैप्टर्स मैंने निकाल लिए थे जो कि मेरे सिलेबस से मैच हो रहे हैं, तो वो चैप्टर्स मैंने देखे, पढ़े और फिर मैं आ गई वापस से घर, क्योंकि मुझे खाना खाना था। फिर उसके बाद मैं दोबारा से मैं गई और मुझे आज इसको कैसे भी करके कंप्लीट करना था इस वाली एनसीईआरटी को, क्योंकि इसके बाद फिर मुझे 2 एनसीईआरटीज़ और पढ़नी है। मेरे 2 एग्ज़ाम से मैंने आपको बताया था कि मैं वर्ग 2 की भी तैयारी कर रही हूँ, जिसमें साइंस का थोड़ा सा वेटेज हो गया है इस बार, तो उसके लिए भी मुझे पढ़ना पड़ रहा है। तो साइड में वो भी पढ़ रही हूँ मैं महिला पर्यवेक्षक के साथ साथ। तो यहाँ पर मैंने आज सोच ही लिया था कि कुछ भी हो जाए आज मैं पूरा इसको कवर करूँगी। तो मैंने आराम से अपनी सिटिंग ली पूरी 2 घंटे की और इसको पूरा कंप्लीट किया। और फिर उसके बाद मैं वापस से आ गई थी घर चाय पीने के लिए, क्योंकि चाय पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एकदम सर मेरा बहुत दर्द करने लगा था, क्योंकि एक क्या साइंस ही साइंस पढ़ते पढ़ते ना दिमाग ख़राब हो गया। फिर उसके बाद में यहाँ पर देखिए आप, जब मैं चाय पी के आई ना, तो फिर मुझे लगा कि मुझे कुछ सिलेबस को डिकोड करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी बड़ा सिलेबस है। तो ये मैंने अपना पूरा सिलेबस लिखा ताकि मुझे एक एक चीज़, एक एक वर्ड टू वर्ड याद रहे। आप लोग भी ऐसा किया करो, अगर आपका कोई सिलेबस है और आपको पहले उसको ना एग्ज़ाम है, तो उसके लिए आपको ना पूरा सिलेबस पता होना चाहिए कि क्या आ रहा
रहा है। फिर उसके बाद में मैंने मैथ्स की क्लास ली एक, और फिर मैथ्स की क्लास बताए कुछ चीज़ें ऐसी है ना जो न्यू ऐड हुई हैं, समाकलन, अवकलन, वेक्टर वगैरह, तो अभी मैं ना फ़िलहाल उनको पढ़ रही हूँ। मैंने सोचा कि इनको पढ़ लेती हूँ। फिर सबसे पसंदीदा चीज़ जो मैंने छत पर आकर की, मी टाइम। दोस्तों लाइब्रेरी से आने के बाद मैं आ गई हूँ छत पे और अपने लिए चाय बना के ले आई थी। तो अभी मैं पीती हूँ चाय, फिर थोड़ा टाइम स्पेंड करती हूँ ऊपर ही, अच्छा लगता है मुझे सबसे ऊपर आ रही छत पे। फिर उसके बाद में मंदिर चलेंगे। तो अभी सबसे पहले मैं चाय पी लेती हूँ थोड़ी देर के लिए। सबकी ज़िंदगियाँ इतनी भागदौड़ भरी हो गई हैं कि आपको अपनी प्रॉब्लम्स किसी को बताने के लिए भी ना 10 बार सोचना पड़ता है। और मुझे ऐसा लगता है ना पर्सनली कि हर कोई अपनी लाइफ में परेशान है, हर किसी की अपनी अपनी प्रॉब्लम्स हैं और हर कोई अपनी अपनी प्रॉब्लम से डील करने का अपना अपना तरीका है सबका। मुझे अच्छा लगता है कि मैं खुद के साथ टाइम स्पेंड करूं। अगर मुझे कुछ भी गड़बड़ लगती है कि हाँ कुछ चीज़ें सही नहीं हो रही, तो मैं चुप हो जाती हूँ। मैं चीज़ों के बारे में एनालाइज करती हूँ कि यार क्या हो रहा है लाइफ में, क्या चीज़ें चल रही हैं। मंदिर आई, भगवान के दर्शन किए, सारी चीज़ें इन पर छोड़ के चली गई कि तुम देखो अपने हिसाब से, आप देखो जो आपको करना है करो। मेरा काम था जो मैंने कर लिया, और बस मैंने अपनी पूरी जो रूटीन था आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। ये मेरा रूटीन है। आप लोगों को ब्लॉग पसंद आए तो लाइक ज़रूर करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।